चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला टाइटल है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि, ठीक है, अंदर स्थित कोण एपी में हो तो, अगर बाय द वे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी कोण है ना वो एपी में चल रहा हो तो कैसे डील करना है। तो हम लोग दो तरह के क्वेश्चन मानते हैं, पहले एक बार जरा देख लें। पहला, जैसे कोण साइन के अंदर खेलने लग जाए, साइन अगली बार साइन अल्फा प्लस बीटा, अगली बार हो जाए साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, राइट है भाई, n माइनस 1 इंटू बीटा, ऐसा हो जाए मान लो। अगर ऐसा हो जाता है ना तो हम लोग उस केस में क्या बोलते हैं कि इसका उत्तर 3 साइन है, इसका उत्तर 3 साइन है। कौन कौन से, देखो साइन बटा साइन और इंटू में साइन, इस तरह से है ना। अच्छा, उसी प्रकार से एक दूसरी सीरीज और बनती है जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और ऐसे ही एन का पद जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। हम लोग इसके लिए बोलते हैं कि अगर सीरीज कॉस की हो तो इसके उत्तर 2 साइन 1 कॉस है, 2 साइन 1 कॉस है। अब जरा समझना क्या है ये सर, अंदर क्या चीज है, अंदर है n पदों की संख्या इंटू में कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। कॉमन डिफरेंस समझते हैं ना, सारो अंतर, याद है ना। अच्छा, और यहां पे क्या होगा, पहला पद माने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार से यहां कितना होगा, n इंटू में कॉमन डिफरेंस बटा 2, और यहां पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस बटा 2, और यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। ऊपर की तरफ कॉमन डिफरेंस बटा 2, राइट है, n इंटू कॉमन डिफरेंस बटा 2, और यहां सिर्फ कॉमन डिफरेंस बटा 2, ठीक है। अगर बाय द वे सीरीज ऐसी है तो एक मिनट जरा एक आधी क्वेश्चन के साथ समझा देता हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन में अपने को दे दिया किसी ने s इजिकल टू, किसी ने दे रखा है cos पाई बटा 11, प्लस में दे रखा है cos 3 पाई बटा 11, प्लस में दे रखा है cos 5 पाई बटा 11, प्लस में दे रखा है cos 7 पाई बटा 11, और प्लस में दे रखा है cos 9 पाई बटा 11, राइट है। कॉपी कर लेने इकट्ठे आराम से। क्या आपको लग रहा है सीरीज किसकी है, कॉस की है साइन की है, एपी दिख रहा है आपको, हाँ या ना। अच्छा, मैं आपसे सीधी बात पूछता हूं, एन का मान बोले 5, बहुत बढ़िया। अच्छा, फर्स्ट एंगल बोले, पहला एंगल, फर्स्ट एंगल कितना है, पाई बटा 11। अच्छा, लास्ट एंगल बोले, लास्ट एंगल इज इक्वल टू 9 पाई बटा 11, श्योर है भाई। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस भी बोल रहे हैं 2 पाई बटा 11। तो हमको बताएं कॉस की सीरीज में कितने साइन कितने कॉस, 2 साइन, याद आया, 2 साइन माने 1 साइन यहां और बटे में साइन यहां, इंटू में कॉस ब्रैकेट के अंदर। अब सोचते हैं यहां पे क्या लिखना था, n इंटू कॉमन डिफरेंस बटा 2, n का मान 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस 2 पाई बटा 11 बटा 2, बटा 2 के कारण बटा 2 यहां लगा देता हूं, राइट है। अच्छा, अंदर ही अंदर साइन कॉमन डिफरेंस बटा 2, तो 2 पाई बटा 11 बटा 2, राइट है भाई। यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अच्छा, यहां क्या बढ़ते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट का मतलब हो गया पाई बटा 11, प्लस में कितना 9 पाई बटा 11, और बटे में कितना 2। अच्छा, तब तक आपको ये क्लिक कर गया होगा, ये कट गया। अच्छा, ये कट गया। अब आप में से सभी लोगों को दिख गया होगा साइन में कितना 5 पाई बटा 11। अच्छा, इंटू में कॉस में आ जाओ दौड़ करके, ये आपको 10 पाई बटा 11 दिख रहा है, और 2 के कारण कितना रह गया 5 पाई बटा 11। अच्छा, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा साइन में कितना पाई बटा 11। एक छोटा सा काम करो, 2 की गुणा 2 का भाग कर दूं तो हमें सभी को दिख गया साइन में कितना 10 पाई बटा 11। अच्छा, नीचे की तरफ 2 साइन पाई बटा 11। आप में से किसी को वो बात याद है, आधे से कम आधे से ज्यादा? तो अगर मैं आधे से ज्यादा है, दिख रहा है आपको, आधे से ज्यादा होता तो किस में देखते हैं, पाई माइनस थीटा, याद आया। तो पाई माइनस पाई बटा 11 दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दूं इसको साइन पाई बटा 11 सोच लेना, और बटे में नीचे 2 इंटू में साइन पाई बटा 11। ऑलरेडी ये और ये कट गया, आंसर कितना बचेगा कर लेंगे, दिख गया है ना। बड़ा साधारण सा खेल है लेकिन बहुत ही काम का।
कुछ काटना तो ही नहीं। मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया आपको, है ना, ट्राई कर लीजिएगा, जैसे ही फ्री हो ट्राई करने लग जाना। हाँ भाई, मैंने लिख दिया फर्स्ट एंगल कौन, लास्ट एंगल कौन, कॉमन डिफरेंस कौन, नंबर ऑफ टर्म्स कौन। सही है, देख लेते हैं। अगर भाई इसको देखते हैं तो हमारे पास में साइन की सीरीज है, कितने साइन होंगे, 3, याद है ना, साइन साइन और गुणा में कितना साइन, राइट है, और बराबर में हमारे को दे रखा है 2 + √3। अच्छा, ये तो बात सबको पता होगी कि अगर ये साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा n n2 में कॉमन डिफरेंस हो गया π/n, राइट है भाई, बाई 2, राइट है। अच्छा, यहां पे देखा जाए कॉमन डिफरेंस बटा 2 तो π/2n, और यहां पे अगर देखा जाए फर्स्ट π/n और प्लस में कितना π/n, सॉरी n/n, और बटे में कितना 2। अब आप में से कोई अगर इधर देखे तो ये कट गया, ये sin π/2 1 बन के हट गया, अरे sin π/2 तो 1 होता है ना, हट गया, यहां से रह गया sin π/2n। तब तक इस पर दिमाग लगाओ, ये n और n कट गया, ये 2 का भाग किस में लगेगा, पाई में या π/n में, तो sin π/2 लगते ही साइन π/2 प्लस थीटा कॉस बन गया। तो हमें से कोई थोड़ा भी दिमाग लगाएगा तो ये बन गया cos π/2n, और बटे में नीचे क्या है sin π/2n, जो कि क्या बन गया cot π/2n, बना के नहीं बना, cot π/2n इक्वल टू में ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, किसी को याद है cot कितने डिग्री, 15, श्योर है, तो लिख देता हूं cot 15 डिग्री। 15 डिग्री को हमारे यहां दुनिया में π/12, तो अगर देखा जाए π/2n बराबर इतना, तो n बराबर हो गया। अब अगले पे आता हूं, इसी के अंदर सेकेंड टाइप की बात कर रहा हूं, और वो है कन्वर्टेबल इन सीरीज, कन्वर्टेबल इन सीरीज, और सीरीज में भी आगे लिख देता हूं ए, ताकि आप समझ जाओ। ए वाली सीरीज जो ए है, पहला ये है ना, इस तरीके पहली ये पहला केस है ना भाई, ये ए है, वो कहानी जो इसमें बदल जाए। करो बात इस पे, जरा समझना भाई, चर्चा करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जानकर के क्वेश्चन के अंदर कि sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, यहां दे रखा है sin स्क्वायर में 3 थीटा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां दे रखा है sin स्क्वायर में कितना n थीटा, राइट है भाई, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये कोई अपने आप में जी, देखो अंदर एपी तो चल रही है लेकिन अब यार साइन नहीं है, लेकिन क्या मैं इसे 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख दूं, इसको सोच लिया। अगर मैं इसे 1 - cos 2 थीटा, तो इसे क्या लिखूंगा 1 - cos 4 थीटा बटा 2, सोचना, इसे लिखूंगा 1 - cos 6 थीटा बटा 2, और सोचो जल्दी जल्दी इसको क्या लिखूंगा 1 - cos, अरे 2n थीटा बटा 2, हाँ या ना, सबको बदल गया, 1/2 1/2 n बार, n/2 किनारे कर लो, माइनस के अंदर अगर देखा जाए 1/2 कॉमन, अंदर रह गया cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा, और बढ़ते बढ़ते cos 2n थीटा। क्या लगता है आपको कौन सा वाला टाइप हो गया, पहला या दूसरा, दूसरा, तो अब की बार यहां लगा लोगे cos में एपी, है ना भाई, कर लेंगे ना सॉल्व, बस क्लिक कर गया, cos में एपी, है ना। अगली बात फटाफट,
थोड़ा और टेक्निकल हो गया। अब मैं पूरी तरह आपको मौका दे रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने स्क्वायर को बदला, अब क्यूब का आप ट्राई कर लें। हाँ भाई हो गया। एक मिनट के लिए मैंने वेट करा, आपको पता होगा cos 3 थीटा का फार्मूला जिसे पता वो जानता है 43 नंबर की बस में आता है 4 cos क्यूब थीटा इंटू में 3 cos थीटा। इसका मतलब cos क्यूब थीटा का मान हो गया cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 4। सही है। अगर आप इसको क्लिक कर गए तो 100% आपसे वो क्वेश्चन बन गया। ये आपको पता है ये बन गया cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा 4। आपने इसकी जगह लिख दिया। ये वाला आपके लिए बन जाएगा cos 6 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा बटा 4। ये आपके लिए बन जाएगा cos 9 थीटा प्लस में 3 cos 3 थीटा बटा कितना 4। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन आप यहां पहुंचोगे ये बन जाएगा cos 3n थीटा, ठीक है ना, प्लस में 3 cos n थीटा बटा 4। पूरी कहानी में 2 एपियां चालू हो गई। राइट है भाई। अगर 2 एपी की बात करता हूं तो पहली एपी का मान है 1 बटा 4, अंदर ही अंदर है cos 3 थीटा cos 6 थीटा से बढ़ते बढ़ते cos 3n थीटा श्योर। और अगली एपी में 3 बटा 4 कॉमन, अंदर ही अंदर बच रहा है cos थीटा प्लस में कितना cos 2 थीटा और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक cos n थीटा। क्या आपको लगता है हो जाएगा? है क्या नहीं? बस आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट अगला टाइटल। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। ठीक है, हिंट मैं दे दूंगा, ट्राई आप कर लेना। कभी कभार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी कभार कोई ऐसे अचानक से एडवांस में हमला कर दे आपके, ठीक है, तो आप होश में आ जाओ बस उसके लिए। एस इज इक्वल टू में दे दिया sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा, ठीक है, प्लस में sin 3 थीटा माइनस में sin 4 थीटा और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां दे रखा है n पद तक। राइट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो नॉर्मली कोई भी बंदा जो सबसे पहले मुझे आइडिया देता है वो यही देता है, सर अलग अलग कर लेंगे प्लस वाले और माइनस वाले, है ना। बस मैं आपको यहीं पे बचाना चाह रहा था। यहां पे सभी बच्चों के दिमाग में अलग अलग करने वाला ख्याल आएगा, लेकिन क्योंकि एन पद के बारे में हमें गारंटी नहीं है कि समय के विषय में, इसलिए कोई पक्का नहीं है आखिरी पद कौन होगा, कुछ भी हो सकता है और वो बहुत बड़ा लोचा है। सही है। तो इसकी जगह बेस्ट है कि आप इसे साइन थीटा, इसे साइन पाई माइनस पाई प्लस 2 थीटा सोचें आप, इसे साइन 2 पाई प्लस 3 थीटा सोचना, इसे साइन 3 पाई प्लस 4 थीटा सोचो आप, और देखो आपके 100% सारे काम बन जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी थोड़ा भी दिमाग में आ गया ना तो अगर पाई प्लस कुछ भी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन माइनस में खुलेगा, 2 पाई प्लस कुछ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई से ऊपर जाते फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस में खुलेगा, ये साइन 3 पाई से प्लस करते थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको चला लेना एन पद तक। अब आपसे बन जाएगा कैसे, मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछ लेता हूं। मेरे को बता दो अल्फा माने प्रथम कौन, पहला कौन कितना होगा थीटा, बीटा सोच सकता है कोई बालक, सोचो जरा। चौथे आदमी का नाम है 3 पाई प्लस 4 थीटा, तो कितना लिख दो n माइनस 1 पाई प्लस, बेहतरीन आई बात। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉमन डिफरेंस बोलो आप, पाई प्लस थीटा, हर किसी में पाई प्लस थीटा का डिफरेंस है, देखो आप, हाँ या ना, फर्स्ट एंगल हो गया लास्ट एंगल हो गया और कॉमन डिफरेंस हो गया नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर n। क्या भर लोगे कि नहीं भर लोगे? बस आपका आंसर आ जाएगा 100%, है ना। अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, मैंने तो इसलिए बताया, मैंने आपको कहा कोई एडवांस में अचानक छुप के हमला कर दे मतलब नहीं है। टाइप 3 सीरीज में बारिश बरसात, हाँ भाई
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक उतारना, कुछ भी गलत कॉपी हो गया तो फिर वापस चीजें पकड़ में नहीं आएंगी। सबको इतनी दूर तक पता चल रहा होगा, ये इसका पहला पद है T1, ये इसका दूसरा पद है T2, ये इसका तीसरा पद है T3, और ऐसे ये कुल मिला के n पदों की बात हो रही है। T1 की बात कर रहा हूं। T1 का मतलब आपको दिख रहा है 10x/2, मुझे दिख रहा है sin x/2, और बटे में मुझे दिख रहा है cos x/2 इंटू cos x। दिख गया आपको? थोड़ी देर बाद में हो सकता है किसी बालक को sin x/2 की जगह में दिखा पाने में सक्षम हो जाऊं x - x/2, और तब तक आपको बदल गया cos x/2 इंटू cos x पड़ा हुआ है। क्या x/2 को x - x/2 लिख सकते हैं? कारण पता चल गया क्यों? क्या करने वाला हूं मैं? ऐसा लिख के क्या करूंगा? फॉर्मूला कौन सा? sin a - b। तो अब मेरे साथ बोलो sin x, अरे sin x cos x/2, एक मिनट, sin x cos x/2, cos x/2 cos x/2 कट गया, sin x बटा कितना रह गया? 10x। लिख दो माइनस में, आगे एक से यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं 10x माइनस, इस पर दिमाग लगाते हैं। अगला क्या बोल रहा था? cos x कट गया, sin x/2 अपॉन cos x/2, बोले तो 10x/2। क्या आपको समझ में आ गया? डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट कर दिया मैंने। अच्छा, इसी प्रकार से जब मैं T2 की बात करूंगा तो T2 इक्वल टू में क्या, देखो जरा, अगर मैंने बात करी x और x/2 पे, तो जिस दिन मैं इसको खोलूंगा ये बनेगा x/2 माइनस में 10x/2 का होल स्क्वायर, राइट है। उसी प्रकार से जिस दिन T3 पे पहुंचूंगा ये बन जाएगा 10x/2 का होल स्क्वायर माइनस में कितना? 10x/2 का होल क्यूब। बनेगा कि नहीं बनेगा? और फिर क्या होगा? बारिश चालू हो जाएगी। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि लास्ट में फाइनली सम क्या बचेगा? सम बचेगा पहला आदमी 10x माइनस 10x/2 की पावर n या n - 1, मेरे को नहीं पता, मतलब मैंने देखा नहीं है। यहां पे आया 1 पे 1 तो n, राइट है भाई? आई बात? मुश्किल थोड़ा अलग तरह का है ना गेम। इस बार कोई सूत्र नहीं लगा, इस बार डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हुई, बारिश वाली खेल। लास्ट पॉइंट है, आ जाओ फटाफट से, इस पे बात कर रहे हैं। हाँ भाई, हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं। हाँ भाई, क्वेश्चन है इसमें अगर देखा जाए ये इसका प्रथम पद T1, मैं T1 पे फाइट मार रहा हूं। आपको सबको दिख रहा होगा sin x बटा cos 3x, है कि नहीं? मैं जानबूझ करके इसे लिखता हूं sin x इंटू cos x बटे में cos 3x बटा cos x, लिख लो। लेकिन आपको ये पता चल गया होगा sin x इंटू cos x लिखते ही मेरे दिमाग में आ गया sin 2x, है कि नहीं भाई? तो मैं 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूं, ये बन गया sin 2x, और बटे में नीचे कितना? 2 cos 3x इंटू cos x। क्या आपको नहीं लगता ये और ये के बीच का अंतर ये आ रहा है? तो मैं थोड़ी सी देर के बाद इसको ओपन करूंगा, sin 3x माइनस x, और बटे के अंदर कितना? 2 cos 3x इंटू cos x होगा। और सबको पता है sin 3x cos x, खोलो sin 3x cos x, cos x cos x कट गया, तो बचा कितना? 1/2 तो बाहर है, tan 3x माइनस, सीधे बोल दो आप तो 10x, जैसा दिमाग के अंदर आया, सही है। अब आप T2 सोचो खड़क से नहीं, T2 है आपके लिए कितना? sin 3x, और बटे में कितना? sin cos 9x, राइट है भाई? जब x और 3x को लेकर बात चली तो ये बना, अब ये 3x और 9x को लेकर चलेगी तो क्या बनेगा? 10 माइनस, श्योर है? और ये अगला बन जाएगा 1/2 इंटू में 10 27x माइनस में कितना? 10 9x, है ना भाई? और ऐसे डेड डैश होने के बाद फाइनली जब सम आएगा तो क्या आएगा? 1/2 तो आएगा, पहला आदमी बचेगा। कटेगा किस तरह से? ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये बच गया कि नहीं बच गया? तो उधर की तरफ तो बचा। अच्छा, इधर से सोचो,
इधर से ये वाला बचेगा, उधर से वो वाला बचेगा, वो 10x बचा। तीसरे पद में 3 की घात, ये 3 की घात, तो nवें पद में माइनस, क्लिक कर दिया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा।